स्कीमेटिक को थोड़ा चेंज किया, ठीक है। अभी इसमें देखते हैं, अभी तक मैंने जो सिखाया है दूसरे स्कीमेटिक में, ये नया जो चेंज किया है कॉमन है या नहीं है, जो सिखाया है वो सही है गलत है करके ये आपको क्रॉस आंसर मिल जाएगा। क्लियर? ये भी पीसीएच का आर्किटेक्चर है, लेकिन इसमें ये बोल रहा है कि फर्स्ट हमारे को क्या चेक करना है, क्लू क्या है, क्लू जोर से जवाब भी कॉन्फिडेंस में देना, आरटीसी चेक करना, करेक्ट, मतलब ये पॉइंट। क्लियर? आइदर इट विल कम फ्रॉम द सीमॉस और एलडीओ से निकलना। नेक्स्ट मेरे को क्या चेक करना पड़ेगा, पीसीएच आरटीसी रीसेट, मतलब ये वोल्टेज अभी आगे जाके एक और क्लू दे दिया मेरे पास, पीसीएच दिया ना, मतलब ये वोल्टेज क्या है, कहां जाएगा, कहीं कनेक्ट होने वाला है करके उसने क्लू दे दिया। यहां मैंने फुल स्टॉप डाला था, करेक्ट। कहां जा रहा है मैं बोला नहीं आपको, ये जा रहा है पीसीएच को। जब पीसीएच को जाएगा, पीसीएच क्या रिलीज करेगा, आरटीसी रीसेट। समझ में आया? पॉइंट नंबर 2 समझ में आ रहा है? आइदर ए कनेक्टर सीमॉस बैटरी, आइदर ए कनेक्टर बैटरी, आइदर ए कनेक्टर डीसी पावर सप्लाई, ये दोनों वोल्टेज मेरे को आना बहुत जरूरी है, समझे? थर्ड क्या चाहिए, मतलब विन। क्लियर? थर्ड 3 वोल्ट आरटीसी एलडीओ कहां से निकलेगा, फोर्थ S5 एनेबल, ये भी आपको क्लियर हो गया। फिफ्थ यहां बोला 5 वोल्ट ऑलवेज पहले, आपकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए वो टाइमिंग डायग्राम में निकल रहा है, T4 T5 टाइमिंग में निकलेगा, मतलब पहले 5 और 4, लेकिन आपको उस मिली सेकंड का टाइमिंग को माइक्रो सेकंड का टाइमिंग है, मिली माइक्रो, ठीक है, लेकिन दोनों साइमल्टेनियस से बाहर निकलता है। थर्ड, उसके बाद एक नया चीज आपको दिखने मिला इधर, 5 वोल्ट ऑलवेज अंडरस्कोर पीसीएच अंडरस्कोर वीसीसी 5 वोल्ट रेफरेंस अंडरस्कोर सस्पेंड वोल्टेज। कितना लंबा दिया नहीं उसने, टुकड़े में करे। फर्स्ट क्या आप पकड़ेंगे, 5 वोल्ट ऑलवेज मिला मेरे को। सेकंड क्या बोला, पीसीएच, मतलब कोई पीसीएच सेक्शन के लिए 5 वोल्ट चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया, क्या दिया, ऐसा लिख लो, जाएगा पीसीएच वीसीसी मतलब ड्राइव वोल्टेज, वीसीसी वीडीडी मतलब वोल्टेज करंट कंट्रोल, ड्राइव वोल्टेज रेफरेंस सस्पेंड वोल्टेज पीसीएच के लिए, ठीक है। सस्पेंड वोल्टेज क्या है, कोई भी चिपसेट को ड्राइव करने के लिए सस्पेंड वोल्टेज होना, डायरेक्ट वोल्टेज नहीं चलेगा, फिल्टर होके पास होके जाना पड़ेगा उसको, या कोई रेजिस्टर्स कैपेसिटर्स को सिक्योरिटी को पास करके जाना, चिपसेट को बचा के रहना है, सस्पेंड वोल्टेज, ठीक है। मतलब यहां से ये वोल्टेज जाने तक कोई रेजिस्टर्स कैपेसिटर डायोड्स कुछ भी एक प्रोटेक्शन बन के जाके उधर लगेगा। अभी क्लियर? टुकड़ों में कर दिया हमने। नेक्स्ट क्या चाहिए, क्या है, हम अमिया नया वोल्टेज आ गया इधर। कोई जानता है इसमें क्या है, क्यों 15 वोल्ट है, 15 वोल्ट्स, ये टीम बोलो, 3 वोल्ट टीम बोलो, 15 वोल्ट क्यों चाहिए, बोलो। नहीं समझा, अब एक बार बोलो। सर कोई मॉस्फेट पर ऐसा बोला तो मैं खावा में रहे, ऐसा बोला।
कोई मॉस्फेट पर अगर कम वोल्टेज आ रहा होगा तो उसे पास करने के लिए ज़्यादा वोल्टेज वहाँ देके वहाँ स्विचिंग करेंगे। गुड आंसर। नेक्स्ट यहाँ कोई जानता है 15 वोल्ट्स क्यों चाहिए? 15 वोल्ट्स, 12 वोल्ट्स, 28 वोल्ट्स, 20 वोल्ट्स, ये पूरे कोई गेट को ड्राइव वोल्टेज के लिए एक हाई वोल्टेज चाहिए, ठीक है। और ये मेन यूज किया जाता है डीसी टू डीसी सेक्शन में और कहीं नहीं, लेकिन ये बनना चाहिए। मैं चाहता तो वीन से ही एक रजिस्टर ड्रॉप करके 15 बना सकता था, लेकिन इन्होंने क्या किया, एक आर्किटेक्चर से बनाया। सो 15 वोल्ट्स कैसे बनता है? 15 वोल्ट्स कैसे बनता है, कोई जानते हैं? चार्जिंग पंप सर्किट से। चार्जिंग पंप सर्किट से। लास्ट वर्ड नहीं समझ में आया। चार्जिंग पंप सर्किट से। सर्किट वहां तक खांसी आ जाता है अम्मा मियाँ, चार्जिंग पंप तक खांसी नहीं आता। चार्जिंग पंप सर्किट से बनता है। चार्जिंग पंप सर्किट। चार्जिंग पंप सर्किट। सर्किट नहीं सर्किट। ओके डन। चार्जिंग पंप सर्किट। नेक्स्ट है क्या में यहाँ 5 वोल्ट ऑलवेज है या शाबाश। नेक्स्ट है सर वी क्लॉक स्टेबल आईसी से वोल्टेज को बूस्ट करके 15 वोल्टेज बनाते हैं। वी क्लॉक जहाँ पे सर डायोड लगा रहता है, 2 डायोड वोल्टेज को बूस्ट करता है। कितना वोल्टेज? तब सर सीआरओ से 5 बनता है। गैजेट का बात नहीं करेंगे, वोल्टेज 15 वोल्टेज 12 वोल्ट 15 वोल्टेज कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? इन दोनों के आंसर को मर्ज करेंगे अभी, ठीक है। 5 वोल्ट को लेंगे, इनके पास एक पंप का वोल्टेज लेंगे और 2 डायोड को लगाएंगे, ठीक है। 5 वोल्टेज को अगर मैंने 3 लेग सीरीज डायोड को अगर मैंने लगा दिया, सीरीज जानते हैं ना, एक के पीछे ट्रेन का डब्बा को सीरीज बोलते हैं, ठीक है। जो ऐसा रहेगा पैरेलल, ये एक डायोड, ये डायोड, ये पैरेलल डायोड है, एक के बाजू एक है। सीरीज मतलब एक के पीछे एक रहेगा, मैंने ड्राइंग में ऐसा रहेगा, ठीक है। सीरीज डायोड डालने से ऐसा जाके वोल्टेज ऐसा आएगा, एक और सीरीज डायोड डालने से जाके ऐसा बाहर आएगा, और तो एक पंप का 2 पंपिंग के लिए 2 कैपेसिटर डाल देंगे, जिससे ये 5 वोल्ट्स 15 वोल्ट्स को कन्वर्ट हो जाएगा। अभी समझ में आया? 5 volts can be converted to 15 volts also, but it is a separate drive voltage, किसी गेट को हेल्प करने वाला है, इसीलिए कोई सेक्शन में नहीं जाएगा। सो एक सेपरेट एक सिक्योरिटी में रहना चाहिए, समझ रहे हैं? या फ्यूचर में मैंने बाईपास भी किया, उसको कोई बोर्ड में इफेक्ट नहीं होना, मैंने उस चीज को बाईपास भी कर सकते हैं, समझ रहे हैं? जरूरी नहीं कि 15 ही रहना, उधर 19 भी रह सकता है, जरूरी नहीं कि उधर 15 रहना, 12 भी रह सकता है। मतलब कोई गेट को हाई ड्राइव देना, ठीक है। नहीं समझे? एक काम करो, चलो कॉपी करके दिखा दो, दिख रहा है अभी? यहां ध्यान से देखो, 5 वोल्ट्स पावर अंदर गया, अंदर जाके इधर ऊपर निकला, पंप अप कैपेसिटर मिला आपको, हाँ पंप कैपेसिटर मिला, और थोड़ा आगे गया एक और पंप कैपेसिटर, और थोड़ा आगे गया, और ध्यान से देखिए यही वोल्टेज इधर से घूम के इधर भी आएगा, ठीक है। और यही वोल्टेज यहां घूम के इधर भी आएगा। जब ये पंप अप होके आएगा, ऊपर एक 5 वोल्ट क्लॉक करके भी लिखा है, 51125 वी क्लॉक, उसके टाइमर के साथ। इट विल बी हियर 10 वोल्ट्स, कितना रहेगा? वापस ये पंप अप कवर करेगा, जब आउटपुट निकलेगा ये 15 वोल्ट्स बनेगा। 2 डायोड के हेल्प से जो सीरीज है, हम इस 15 वोल्ट्स को बना सकते हैं। डायोड खराब है तो क्या करना? डायोड खराब है तो क्या करना? एक्सपर्ट अभी आया बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, डायोड को हटाओ, डायरेक्ट 19 वोल्ट्स को जंपर मारो। अभी समझ में आ रहा है?
ठीक है। अभी आता है नेक्स्ट स्कीमेटिक। नेक्स्ट क्या है? 3 वोल्ट्स अंडरस्कोर 5 वोल्ट्स अंडरस्कोर पावर ओके, करेक्ट। पी ओके लिखा है मतलब पावर ओके, मतलब स्टैंड बाय एसी, स्टैंड बाय एसी इसको एनेबल दिया किसने? अभी इसका काम है कि इसका एक कंफर्मेशन वापस इसको देना, एंड दैट इज अ पावर गुड। कुछ सेक्शंस में ये आता है, कुछ सेक्शन में नहीं आता। नहीं आता है कोई टेंशन नहीं, अगर आता है क्यों आता है, ये पावर सीक्वेंस को कंप्लीट करना चाहिए। समझ रहे हैं? आता है तो क्यों आता है करके देखना जरूरी है। कुछ बोर्ड्स में नहीं आता, टेंशन नहीं लेना। कुछ बोर्ड्स में आता है तो क्यों आना। तो यहाँ हमारे को बोर्ड बता रहा है कि बोर्ड एक 3 हिस्सों में बटा हुआ है। बोर्ड कितने हिस्सों में बटा है? वोल्टेज, क्लॉक, रीसेट, ठीक है। वोल्टेज का कंफर्मेशन पावर गुड है। फर्स्ट रूल वोल्टेज का सीख रहे हैं, इसका कंफर्मेशन कौन है? कंफर्मेशन कौन है? कंफर्मेशन कौन है? 3 वोल्ट बना, इसका कंफर्मेशन कौन है? 3 वोल्ट बना, इसका कंफर्मेशन कौन है? जोर से बोलो। पावर ओके। क्या है? पावर गुड, पावर ओके, कंफर्मेशन है, ठीक है। वोल्टेज चार्ट, इसी तरह एक रीसेट चार्ट, इसी तरह एक क्लॉक का भी चार्ट रहता है। समझ में आ गया? इसके बाद है कम्युनिकेशन चार्ट। डिस्प्ले नहीं देगा इधर, सिर्फ स्टार्ट होगा, गाड़ी स्टार्ट होगी, गियर डाल के, क्लच डाल के, एक्सीलेटर देने से बाद में आगे जाएगी गाड़ी। समझ में आया? उसी तरह यहाँ भी स्टार्टिंग, अभी मैकेनिक अपने गैरेज में गाड़ी क्या है, पहले स्टार्टिंग को चेक कर लेता है, स्टार्ट हो रहा है क्या। चलने का बाद में, जब बोर का काम करता है पहले स्टार्टिंग को ही सॉल्व करता है ना। चेन डाल के, व्हील को लगा के, वो व्हील चलने का वो बाद का स्टोरी है ना। यहाँ भी वैसे ही है, वोल्टेज को कंफर्मेशन क्लियर कर लेना। नेक्स्ट क्या चेक करना है? कितना होशियार हो गया जी आप। अभी स्कीमेटिक देखना सीख लिया, पढ़ना भी सीख लिया। थोड़ा जूम करो चलो इनको। नेक्स्ट क्या चेक करना है? अगर आप ध्यान से देखेंगे 15 वोल्ट ऑलवेज ब्लैक कलर है, बाकी पूरा रेड कलर में आ रहा है। देख रहे हैं? देख रहे हैं? हाँ, ये इंपॉर्टेंट टेस्टिंग पॉइंट्स है। पावर के बारे में है, इंपॉर्टेंट टेस्टिंग पॉइंट्स है। नेक्स्ट क्या देखना है? पीएम। पीएम मतलब हाँ, ऐसा बोलना, ऐसा शाबाश। सो पीएम मीन्स इट्स अ पावर मैनेजमेंट। अगेन इट इज अ क्लू। कभी भी चीज को क्लू से ढूंढना, वो मेरे को क्या बताना चाह रहा है। इसके पास ना जबान है, इट डजंट हैव एन ऑडियो, इट डजंट हैव अ वीडियो, इट कैन ओनली गिव मी अ क्लू। व्हाट टाइप ऑफ क्लू? आइदर इन लेटर, आइदर विद कलर। समझ रहे हैं? हियर नो ड्राइंग। पीएम इज अ पावर मैनेजमेंट। किसका पावर मैनेजमेंट हो सकता है? ठीक है, डन। नेक्स्ट पावर बटन। PWR मतलब पावर, BTN मतलब बटन। उधर लिखा है हैश मार्क आया, लिखा है मतलब कभी हाई होगा कभी लो होगा। पीएम पावर मैनेजमेंट आता है। हमारा ड्राइंग कहां खत्म हुआ? PCH के पास खत्म हुआ, करेक्ट। इसका मतलब ये पावर मैनेजमेंट इधर ही रहना, तो हम इधर लेंगे पावर मैनेजमेंट। पावर मैनेजमेंट क्या है? पावर बटन। तो यहां पावर बटन का कनेक्शन। पावर बटन में क्या है? हैशटैग। हैशटैग मतलब ये कहीं ऑन ऑफ होना और यहां इसको आंसर मिलना। पावर बटन किसको कनेक्टेड रहता है? पावर बटन किसको कनेक्टेड रहता है? हाँ, मतलब आईओ से एक इंफॉर्मेशन पावर बटन का
इसको जाएगा पावर मैनेजमेंट सेक्शन को, समझ रहे हैं? क्या रहेगा ये? पावर बटन हैशटैग, एक इंफॉर्मेशन इसको जाएगा, एक इंफॉर्मेशन बाहर निकालेगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? नहीं समझा? समझा नहीं समझा? हैशटैग मतलब हाई या तो लो। मतलब पावर बटन हम कितना जानते हैं? आपने बताया 3 वोल्ट्स, मैंने नहीं सिखाया, आपने बताया ना। 3 वोल्ट्स रहेगा हाई में, लो मतलब 0, बाद पास क्या होगा? हाई। ये इंफॉर्मेशन यहां रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ये इसका क्लू है। क्लियर? नेक्स्ट जाते हैं, सस, वापस आ गया सस। सस मतलब सस्पेंड। नेक्स्ट अंडरस्कोर मतलब इट इज अ सेक्शन ऑफ सस्पेंड। पावर मतलब पावर सेक्शन। नेक्स्ट डीएन डिले नोटबुक। नेक्स्ट एसीके एसी ओके मतलब अडॉप्टर लगा है या डीसी पावर सेल लगा है कि एक कंफर्मेशन उसको होना। पावर लगा है, किससे लगा है? बैटरी से या अडॉप्टर से? प्रूफ चाहिए ना, हाँ या ना? अम्मा मियाँ हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो जे। क्या क्या? एक्नॉलेजमेंट, शाबाश। क्या एक्नॉलेजमेंट? कहां से आ रहा है? डीसी और बैटरी। क्लियर? एक एक्नॉलेजमेंट चाहिए, ठीक है? सो एक्नॉलेजमेंट मिलेगा मेरे को यहां से, ये सी प्रेजेंट, और ये सी प्रेजेंट वापस एक्नॉलेजमेंट देगा मेरे इसी पावर मैनेजमेंट। अभी हम कहां हैं? पावर मैनेजमेंट के ब्लॉक में है, समझ रहे हैं? वो बता रहा है, मैंने नहीं बताया। वो जहां रोका मैं वही ड्राइंग कनेक्ट कर रहा हूं। नेक्स्ट पीसीएच सस क्लॉक केबीसी। चलो आप बैटरी मोड में है, इस मोड में आओ। गलत है आपका, डीसी मोड में ही है। हाँ डीसी मोड में है। डीसी डीसी चेक करेंगे हम, ठीक है? डीसी चेक करना। हाँ ये नीचे आओ। देखा थोड़ा ट्विस्ट हुआ नहीं हुआ? जालू ने मेरे को बैटरी का स्कीमेटिक दिखा रहा था। हम शुरू कर रहे थे अडाप्टर का, क्योंकि मैं स्कीमेटिक पढ़ना चाहता हूं, मैं क्लू पकड़ लिया, ठीक है? तो यहां वापस हम इसी में आएंगे। 3 वोल्ट्स ऑलवेज पावर ओके के बाद सस्पेंड पावर डीएन डिले नोटबुक एक्नॉलेजमेंट, उसके बाद है पीसीएच आरएसएम रीसेट। सो इस चीज को निकालेंगे एक्नॉलेजमेंट। ये बैटरी मोड में है, अडाप्टर मोड में अभी नहीं दिया, लेकिन इसको बाद में आएंगे हम, ऑटोमेटिक आएगा ये। सो सस्पेंड पावर डीएन एक्नॉलेजमेंट आया, और नेक्स्ट निकला पीसीएच आरएसएम रीसेट। माने पावर मैनेजमेंट के सेक्शन में मेरे को एक और चीज चाहिए, दैट इज माय रेज्यूम एंड रीसेट। क्लियर? सो मेरा चार्ट थर्ड पॉइंट में आ गया। मेरे को देखना है वोल्टेज डायग्राम, अभी आया रीसेट का डायग्राम। यहां इसी रीसेट के बारे में डिस्कशन नहीं है, चिपसेट्स का रीसेट स्टार्ट हो रहा है, स्टेट स्टार्ट हो रहा है। वहां आईओ स्टार्ट हो रहा था, यहां स्टेट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? इसी रीसेट ज्यादा आपका थर्मल प्रोटेक्शन में रहता है। एनीवे यहां आता है
उसने बोला मेरे को PCH RSM रीसेट EC डिले 40 माइक्रोसेकेंड्स कब बना? डिले नोटबुक एक्नॉलेजमेंट। डिले नोटबुक मतलब क्या है? पावर बटन दबाने के बाद 40 मिली सेकेंड्स के बाद मेरा RSM रीसेट रिलीज करेगा। अभी समझ में आया? DNBS डिले नोटबुक स्विच ऑन, PM पावर बटन, DNBS स्विच ऑन। यहां कोई कंफ्यूजन है आपको? कितने लोगों को कंफ्यूजन है? हाथ ऊपर उठाओ। कितने लोगों को कंफ्यूजन है? क्लियर कर देता हूं। मैंने नोटबुक पावर बटन दबाया, डिले नोटबुक उसी को बोलता है। मतलब क्या है? एक बार दबाया तो ऑन, 2 बार दबाया तो स्लीप मोड्स, फोर्स दबाया तो शट डाउन। उसमें डिले टाइमिंग चेंज हुआ नहीं हुआ। बटन एक ही, काम 3। अभी समझ में आया डिले नोटबुक का मतलब? अभी इसका समझ में आया? अभी क्या है, जैसे ये पावर बटन प्रेस होगा उसमें 3 टाइप में कौन सा हुआ करके देखेगा। अभी शटडाउन मोड है तो ऑन होगा। ऑन होने के 30 मिली सेकेंड में इसको एक इमीडिएट कंफर्मेशन चाहिए। बटन किसने दबाया था? यूजर ने। और उसको कम्युनिकेशन कहां हुआ था? IO में। कंफर्मेशन किसको जा रहा है? कंफर्मेशन किसको जा रहा है?